अनुमान तत्परस्ताद उपमानं वर्णयन्ति तर्कविदः वादि परिग्रह भूम्ना वयं तो शाब्दं पुरस्कुर्मः। तर्कविदा तर्कवेत्ता न्यायिक लोग अनुमान के बाद में उपमान का वर्णन करते हैं, लेकिन वयम तो हम लोग शाब्दम पुरस्कुर्मः शाब्द ज्ञान का प्रस्तुति कर रहे हैं। क्यों? वादी परिग्रह भूमना है ना, बहुवादी सम्मति के कारण वादियों ने जो परिग्रह किया है उनमें से भूमना अधिक संख्या होने से, अर्थात बहुवादी सम्मत होने से हम अनुमान के पश्चात शब्द प्रमाण का जन्य शाब्दिक ज्ञान को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तत्र तावत् पदेर्ज्ञात पदार्थ स्मरणे कृते असन्निकृष्ट वाक्यार्थ ज्ञान शाब्दमितीर्यते। तत्र तावत्, आप उस शब्द प्रमाण के विषय में सबसे पहले उसका लक्षण बताइए। शाब्द ज्ञान का लक्षण क्या है? पदैर्ज्ञात, जब पद के द्वारा उसके अर्थ का ज्ञान हो जाए, ज्ञात पदों के द्वारा, माने शक्ति ग्रह पहले हो गया है, अभी नहीं। जब वाक्य सुना तब शक्ति ग्रह करने लग जाओ तो कैसे ज्ञान होएगा? ज्ञात ही पद ही, अर्थात आपके अंदर पद और उसके अर्थ का संस्कार पड़ा हुआ है। अब जब वाक्य में बोलूंगा तो वो संस्कार आपका जागृत होता है, तो पदार्थ की स्मृति होती है। पदार्थ स्मरणे हृदय, और जिस पद के अर्थ का संस्कार जगेगा नहीं और स्मृति नहीं होगी तो वह वाक्य का अर्थ सम्यक बोध नहीं होता। से ज्ञात पदों के संस्कार द्वारा श्रवणानंतर, पद श्रवणानंतर जब पदार्थ की स्मृति होगी, उस मृत पदार्थ क्या करेंगे? असन्निकृष्ट वाक्यार्थ ज्ञानम, वह असन्निकृष्ट ऐसे कोई तत्व का ज्ञान करा देते हैं जो उसका नाम शाब्द ज्ञान होता है। इतीर्यते, तो इदम शाब्द ज्ञानम व्युत्पत्त्यधीनम इति तत्प्रकारम आदौ प्रदर्शयामः। वह यह जो शाब्द ज्ञान है व्युत्पत्ति के अधीन है। व्युत्पत्ति के अधीन माने पद शक्ति ज्ञान के दिन आपको पद की किस अर्थ में शक्ति है, यह ज्ञान जितनी हो उतनी बढ़िया वाक्यार्थ निश्चय ले सकते हैं। पद पदार्थ का ज्ञान, व्युत्पत्ति बहुत जरूरी है। व्युत्पत्तिवाद इसलिए ग्रंथि लिख दिया, व्युत्पत्तिवाद। शब्द शक्तिवाद अलग ही लिख दिया, शक्तिवाद पुस्तक छपते हैं, व्युत्पत्तिवाद पुस्तक छपते हैं। मैंने हर एक चीज की समास है, कौन सा समास में कैसा अर्थ निकालना है, क्या समास होगा तो कैसा अर्थ होगा, तयित होगा तो अर्थ कैसे निकलेगा, मैंने हर चीज, हर शब्द की चर्चा। किंगंत, कृदंत, सुबंत, तयितान, समास, सब एक मुक्तावली के ऊपर अलग से एक पुस्तक छपी। मुक्तावली में जो शब्द खंड है उतने मात्र का अलग से शब्द खंड पुस्तक, विलासटिका से बहुत ही सुंदर समझाया। मुक्तावली के शब्द खंड समझने के लिए वो बहुत जरूरी है। शक्ति ग्रह के यानी 8 प्रकार शक्ति ग्रह, उसका विस्तृत विवेचन सब दिया। कहते शाब्द ज्ञान इसलिए हमेशा क्या है? शब्दार्थ व्युत्पत्ति के अधीन है। इसलिए पहले उसके प्रकार को मैं बताऊंगा। प्रदर्शयामः बालो ही गाम आनय। व्युत्पत्ति कैसे होता है शब्द का? पद के अर्थ ज्ञान किसी को कैसे होता है? व्युत्पत्ति एक सामान्य जो लोक में देखता है व्युत्पत्ति की तरीका, वो पहले बता रहे। एक बालक है, कुछ नहीं जानता है, छोटा सा बच्चा है, वो देखते देखते सीखता है कौन क्या बोल रहा है, वो बस सुनता है और आप जो बोलेंगे उसी को उच्चारण करेगा। है ऐसे तो सीखता है ना आदमी। तो बच्चा जो देख रहा है, एक बूढ़ा ने एक जवान को कहा कि भाई गाम आनय और पुत्रस्ते जात, अलग अलग प्रसंग में 2 वाक्य बोल दिया। इसको बालक देख रहा है, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है इस जवान के ऊपर? पुत्रस्ते इत्यादि वाक्यानंतरम प्रवृत्तिम हर्षादिकम वा, क्या देख रहा है? गाम आने कहने के बाद उस युवा पुरुष के अंदर प्रवृत्ति देख रहा है, और पुत्र से सुनने के बाद हर्ष को देख रहा है।
पत्नी पुनः सुनकर म्लान हो रहा है, हर्ष है ना, प्रसन्नता नहीं दुख है। ये वो जो क्रिया हो रही है उस पुरुष, मध्यम पुरुष के अंदर, वो देख रहा है बालक। प्रवृत्तिम हर्षादिकम वा कस्यचिद उपलब्य, किसी मध्यम पुरुष में होता हुआ देख करके तयोर बुद्धिपूर्वकत्वात्, वह दोनों के दोनों, चाहे प्रवृत्ति हो चाहे हर्ष आदि हो, वो बुद्धिपूर्वक ही जरूर है, ज्ञान पूर्वक है। गव आनयन पुत्र जन्नादि अर्थ बुद्धि अनंतरम एवं, गव आनयन और पुत्र जनन इन के अर्थ ज्ञान के अनंतर ही, बुद्धि मने ज्ञान, अर्थ ज्ञान अनंतरम एवं अस्य प्रवृत्ति हर्षादिकम जातम, उसके अंदर प्रवृत्ति और हर्षादि उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान बाल तादृश अर्थ बुद्धिश्च शब्द अनंतरम एवं जातत्वात्, तादृश अर्थ बुद्धि अर्थ ज्ञान शब्द के अनंतर हुआ है, इसीलिए वो बालक भी वही अर्थ ग्रहण करे। गाम आने का मतलब क्या होता है, जाके गौ को पकड़ के लाना, इतना अर्थ उसके दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन अभी से पता नहीं है गाम आने शब्दों में गौ शब्द का तो पिंड है, आने शब्द का अर्थ लाना क्रिया है, यह मालूम नहीं उसको। और पूरा संगठित अर्थ ले रहा है, पूरे वाक्य से ये रिएक्शन हुआ है, इस वाक्य का वो अर्थ ग्रहण कर रहा है, उसको लाना। बाद में उसको समझ में आएगा गौ शब्द का अर्थ वो चीज है, आने शब्द का अर्थ लाना है, बाद में समझ में आएगा। पहले तो उल्टा भी समझ सकता है, आने शब्द का अर्थ वो पिंड है, गौ शब्द का अर्थ लाना, ऐसा उल्टा भी ले सकता है बालक। अब इसको निश्चय नहीं किस शब्द का अर्थ द्रव्य है, किस शब्द का अर्थ क्रिया है, उसे मालूम नहीं है उस वाक्य में, क्योंकि पूरे वाक्य सुना है और उस वाक्य का जो प्रतिक्रिया हुई वो देखा है, उसके आधार पर जो प्रतिक्रिया हुई है उस पुरुष के अंदर, उसके आधार पर उसके अर्थ को निश्चय कर लिया उसने इत्यादि। इसलिए गाम अनित्य शब्द से गव आनेनादि अर्थबोधकत्व अवबुद्धते। गाम अनित्य जो शब्द क्या कर रहा है, गवानेन रूपा अर्थ ज्ञान का जनक हो गया उस बालक के अंदर। लेकिन तदाच पिंडित एव शब्द पिंडित सेव अर्थ से बोधकतया ज्ञात है कि वह अलग अलग एक एक पद अलग अलग अर्थ बोध नहीं करा रहा है उसको। पिंडित माने संपूर्ण समुदित शब्दों से समुदित अर्थ उसको ग्रहण हुआ। अब उससे पूछा जाए अरे गाम शब्द का अर्थ क्या है, बोला मुझे पता नहीं, इतना मैं जानता हूं गाम आने का मतलब ऐसा कोई चीज पशु होता है उसको लाना होता है। लेकिन अब गाम शब्द का अर्थ पशु है, आने शब्द का अर्थ लाना क्रिया है, ये मुझे पता नहीं। ये वो बालक बोलेगा शुरू, तब उसको बोध कैसे कराएंगे, गाम बधान अश्वम आनय, अब उसको समझ में आ जाएगी। गाम बधान, अब अन्य क्रिया के साथ गौ का अन्वय हो गया ना, वे अश्वम आने, आने को दूसरे चीज से अन्वय कर दिया, तो वो बालक समझेगा इसका मतलब गाम का मतलब यही पिंड होता है जिसको पहले लाया गया और अब बांधा जा रहा है। दोनों क्रियाएं जिस अन्वय हुई है उसे गौ शब्द का ज्ञान हो गया। और आने के विचार पहले गाम के साथ तब घोड़े के साथ हो गई, इसलिए लाना रूपी क्रिया पहले गौ के साथ हुआ था, अब घोड़े के साथ कर रहा है, इसको समझ लेगा, इसलिए आनयन का मतलब लाना। इस तरह से प्रत्येक पद का शक्ति ग्रह बाद में फिर वे विचारी वाक्यों को लेकर के ही ज्ञान हो सकता है। यानी पहले वाक्य की अपेक्षा से अन्य वाक्य हो गए व्यभिचारित हो गए ना, अब आने शब्द का विचार हो गया है। यहाँ गाम बधाने जब बोलेंगे, आने तो नहीं बोला आपने, वो छूट गया। गाम शब्द का अन्वय है, आने शब्द का व्यभिचार है, और अश्वम आने में गाम शब्द का व्यभिचार है, आने शब्द का अन्वय है। ततश्च वही करें उसके बाद गाम बदान अश्वमान इत्यादि प्रयोगांतरेशु, अब अन्य वाक्यों को प्रयोग कर लिया। प्रयोगांतर में दूसरे वाक्य का प्रयोग करने पर पदांतर योग त्याग रूप आवाप उद्वाप दृष्टवा, है ना, पदांतर का योग है। गाम में क्या है, गाम के साथ बदान रूपी पदांतर का योग है, और आने के साथ क्या हो गया, गाम रूपी पद का व्यतिरेक हो गया। वैसे पदांतर योग और पदांतर त्याग, आने के दृष्टिकोण में गो पद का त्याग हो गया, गाम पद का दृष्टिकोण में बधान का अन्वय हो गया है, आवाप हुआ, आगमन हो गया, योग हो गया। योग त्याग रूप इसी का नाम क्या है, आवाप और उद्वाप। बधान का गाम के शब्द के साथ
आवाप हुआ, और आने शब्द में जो पहले गाम करके था उसका उद्वाप हो गया, छोड़ दिया गया। इसे देख करके गो शब्द शासनादि मतोवाचक, आने शब्द आने क्रियावाचक इत्यादि पदार्थ विवेकम अवधारयति। तब बाल क्या करता है, गो शब्द से शासनादि माल वाला पिंड द्रव्य को ग्रहण करता है, और आने शब्द से आने क्रियावाचक है ऐसा वो निर्णय कर लेता है। तच्च पदै ही पदार्थ बोधनम शब्द शक्ति जन्यवाद अभिधानम एवं। अब देखो अभितान्वयवाद, कुमार भट्ट का क्या है, अभितान्वयवाद, और प्रभाकर का अन्वित अभिधानवाद। पहले अपनी सिद्धांत बता रहे कुमार भट्ट के, बाद में लाएंगे प्रभाकर को, खंडन करेंगे उसका अन्विता विधानवाद को। यह हम अभिता विधानवाद क्यों कहते हैं इसको, कुमार भट्ट को, वो प्रक्रिया बता रहे, क्योंकि यहां क्या होता है, पद ही पदार्थ बोधनम शब्द शक्ति जन्यत्वात्, शब्द शक्ति से जन्य होने से पहले अभिधान हो गया, पहले अभिधान में अभिहित हो गया, कथन हो गया। कथन करने के पश्चात यदि पार्थसार्थ प्रवृत्तिया, इसे पार्थसार्थ प्रवृत्ति का कहना है। कुमार भट्ट का मत क्या है, अभित अन्वयवाद। शब्दोपि संस्कार उद्बोधन द्वारे नहीं पदार्थम बोधयति स्मरणम में पदार्थ ज्ञानम यदि चिदानंदादय। लेकिन चिदानंद पंडित आदि क्या करते हैं, वो प्रभाकर मत भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका कहना है ये जो पदार्थ ज्ञान स्मृति रूपा है, पदार्थ का अभिधान नहीं हो रहा है वहां, इन पदार्थ की स्मृति हो रही है। अभिधान का मतलब क्या, अभिधा वृत्ति से उस समय ज्ञान होना, और स्मरण होने का मतलब पहले ज्ञात का केवल अभी संस्कार का उद्भूत हो जाना है। यह अंतर है दोनों में। कल शब्द शक्ति जन्य होने से पदार्थ जो ज्ञान है पदों के द्वारा हुआ, वह अभिधा वृत्ति से ही सीधे हो जाता है। ऐसा कौन कहता है, पार्थसार्थ मिश्र। पार्थसार्थ मिश्र कौन है, कुमार भट्ट के अनुयायियों में से। चिदानंद भट्ट भी भट्ट के अनुयायी है, ये तो थोड़े अलग कर दे रहे हैं। यहाँ पर पदार्थ जो उपस्थित हुआ है, एक का कहना है शब्द शक्ति जन्य है, अभिधा वृत्ति से ग्रहण हो रहा है, दूसरा कहता है स्मृति से आ रहा है। ये अंतर है दोनों है। दोनों ही कुमार भट्ट के चेले, दोनों ही कुमार भट्ट के चेले हैं, और दोनों अभिता अन्वयवादी ही हैं। अभिता अन्वयवादी ही दोनों का कहना है। लेकिन अभितान्वय में भी फर्क क्या हो रहा है, कैसे अभित हुआ है वो प्रक्रिया में अंतर कर रहे हैं। एक कहता है अभिधा वृत्ति से अभित हुआ, दूसरा कहता है स्मृति से अभित हुआ। बाद में अंतर नहीं है, अभिधान में अंतर हो रहा है। अभिधा वृत्ति से पदार्थ उपस्थित हुआ है, स्मृति से उपस्थित हुआ है। पद सुना, वाक्य क्या, पद सुनने के बाद में पदार्थ ज्ञान हुआ है, वह पदार्थ ज्ञान किस प्रकार की है, पद से साक्षात जन्य है या पद श्रवणानंतर संस्कार उद्भूत होकर के स्मृति जन्य है, स्मृत्यात्मक है। संस्कार जन्य होने से स्मृत्यात्मक है। क्या मानना है, इसमें दो मत इन्होंने खड़ा कर दिया। एक ने कहा अभिधा वृत्ति से सीधा होगा, पद सुना, उसकी शक्ति क्या कर दी, पदार्थ को स्थापित करा दिया, शक्ति जन्य हो गया, सीधे अभिधा वृत्ति से आपको पदार्थ उपस्थित हो गया। दूसरा कहते ये नहीं हो सकता है, पदार्थ की स्मृति ही होती है। शब्दोपि संस्कार उद्बोधन द्वारे पदार्थम बोधयति स्मरणम एवं पदार्थ ज्ञानम। ये इनका कौन, चिदानंद आदि जो नवीन मीमांसक लोग है, कुमार भट्ट के अनुयायी, वो लोगों का कहना है। तथा च पदानाम प्रत्येकम अर्थेषु नियमितानाम अपि, यदि पद क्या है, प्रत्येक अपने अपने अर्थों में नियमित है। कौन से पद का क्या अर्थ है, यह लगभग नियमित है। फिर भी आदितः प्रवृत्ति परिदृष्टम एक विशिष्टार्थ ज्ञान तात्पर्य तावद अवतिष्ठते। आदितः प्रवृत्ति, फिर भी क्या होता है, आदि से लेकर सभी पदों का मिला करके वाक्य का एक विशिष्टार्थ बोध होता है। आदित्य प्रवृत्ति में पहला शब्द, वाक्य में एक शब्द होता नहीं है, अनेक शब्द मान के चल रहे हैं हम। उस अनेक शब्दों में से आदित्य प्रवृत्ति पहला शब्द से लेकर के शुरू करके परिदृष्टम एक विशिष्ट ज्ञानम, उन सभी के तरह मिलजुल करके देखा गया,
परिदिष्ट में तात्पर्य से निश्चित एक विशिष्ट अर्थ ज्ञान में उसका तात्पर्य तावत अवतिष्ठते उपस्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि एवं पदार्थ ज्ञान स्थिते यत् पुनः तदनंतरम एक विशिष्टार्थ ज्ञान रूपम वाक्यार्थ ज्ञानम जायते तत्पदैरैव वा पदार्थ स्मृति भिर्वा जनती चिंतायाम। आ गया ना क्यों भेद हुई है? कि पदों के पदार्थ ज्ञान की स्थित होने पर उपस्थित होने पर जो तदनंतर एक विशिष्टार्थ ज्ञान हुआ ना वाक्य का, पहले प्रत्येक पद ने क्या दिया? पदार्थों को उपस्थित करा दिया, चाहे विधावृत्ति से कराएं चाहे स्मृति से कराएं, लेकिन उसके बाद में वह पदार्थ जो उपस्थित हो गए हैं उनसे भी एक विशिष्टार्थ जो निकलेगा उसमें क्या कारण है? कह रहे हैं कि पदार्थ ज्ञान स्थिति, पदों से पदार्थ ज्ञान का उपस्थित हो जाने पर जो यत् पुनः तदनंतरम उसके बाद जो होने वाला क्या काम हो रहा है? उसके बाद में एक विशिष्टार्थ ज्ञान रूपम वाक्यार्थ ज्ञानम, एक विशिष्टार्थ ज्ञान रूपा एक वाक्यार्थ ज्ञान आपके दिमाग में जो पैदा होता है उत्पन्न हो जाता है, वह जो उत्पन्न होने वाला वाक्यार्थ ज्ञान तत् पदैरे बाबा, क्या पदों ने साक्षात पैदा कर दिया यथवा पदार्थ स्मृति के द्वारा हुआ यदि चिंतायाम, ये विचारों का विषय बना। पद ही वाक्यार्थ ज्ञान को पैदा कर रहे हैं अथवा पदार्थ स्मृतियां वाक्यार्थ को पैदा करते हैं। उसमें पदानाम पदार्थ बोध उपक्षीणत्वात्, उस नैयायिक लोगों का क्या कहना है? पद जो है अपने पदार्थ का बोध करा करके क्षीण हो चुके हैं। पद का शक्ति समाप्त, अपने पदार्थ को उपस्थित करा दिया, और वाक्यार्थ को भी उपस्थित कराने में डबल शक्ति माननी पड़ेगी ना पद में। फिर पद स्वयं पदार्थ बोध करा करके और वाक्यार्थ बोध भी पद ही कराने लग जाएगा, पद में दो शक्ति माननी पड़ जाएगी। वाक्यार्थ बोधक शक्ति मानना पड़ेगा, पदार्थ बोधक शक्ति माननी पड़ जाएगी। ये सब दोष आएगा हम लोग किसके बदले? प्रभाकर के बदले। वो साक्षात मानते हैं ना वो लोग, लेकिन वास्तव में सभी अधिकतर लोग जो मानते हैं वो बता रहे हैं, अधिकतर लोग जो मानते हैं यही है, पदम के द्वारा पदार्थ बोध करा करके उसका सामर्थ्य उपक्षीण हो गया, पद हट गए हैं। आपके दिमाग में अनेक पदार्थ उपस्थित है अभी, व्यवहितत्वाच, और पद और वाक्यार्थ बीच में व्यवधान भी है। पद और वाक्यार्थ बीच में क्या है? पदार्थ ज्ञान ही व्यवधान हो गया, इसलिए पद सीधे वाक्यार्थ बोध पैदा भी नहीं कर सकता। दो हित दे रहे, इसीलिए पदार्थ बोध उपक्षीणत्वात् और व्यवहितत्वाच्च। पदार्थ एव स्वसंसर्ग रूपम वाक्यार्थम बोधयन्ति, पदार्थ ही इसलिए क्या करते हैं? अपने संसर्ग में परस्पर संसर्ग करता हुआ वाक्यार्थ को बोध करा देते हैं। खले कपोत न्याय है ना, खले कपोत न्याय होता है ना, वृद्धा युवा शिशव कपोता यथा युगपत् खले पतन्ति तथैव सर्वे पदार्थाः अन्ते समुपतिष्ठन्ति। जैसे खले में, खले खलिहान में, खलिहान क्या होता है? जहाँ धान वगैरह को अलग करने के लिए पुआल पहले बिछा देते हैं, फिर गौ बैल को घुमा देते हैं, उस धान अलग हो जाता है, पुआल अलग हो जाता है, वो खलिहान है। वहां पर क्या होता है? सारे आके इकट्ठे पक्षी बैठ जाते हैं, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, वृद्धा युवा शिशव कपोता यथा खले युगपत् पतन्ति। जैसे युगपत् सब आते हैं, और जहां आपने ढबले बजाया नहीं, कोई आवाज करा, सब एक साथ उड़ जाते हैं। ये नहीं कि पहले जवान उड़ जाएंगे, फिर बूढ़े जाएंगे, फिर बच्चे जाएंगे, एक साथ सबको प्राण संकट है, सब एक साथ उड़ जाते हैं। तद्वत यहां पर क्या है? वाक्य को सूर समाप्त होते ही बराबर उच्चारण करके प्रत्येक परंपरा साथ साथ अर्थ स्थापित कर रहा है। वाक्यार्थ उपस्थित काल में सारे पदार्थ मिल इकट्ठे आपस में संसर्ग करते हुए अर्थों का मिलान करके एक विशिष्टार्थ वाक्यार्थ को उत्पन्न कर देते हैं। पदार्थ एव स्वसंसर्ग रूपम, स्व संसर्ग रूपा जो वाक्यार्थम बोधयन्ति थी, अयम तावत तार्किकादि साधारण पक्ष, तार्किकादि सभी का सर्वसाधारण पक्ष है। वयंतु हमारे कहना है संसर्ग से नहीं कर सकते, वो पदार्थों के परस्पर संसर्ग से वाक्यार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता, हम लक्षणा मानते।
वयं तो पदार्थ लक्षण यैव वाक्यार्थम बोधयन्ति इति ब्रूवः। नहीं तो क्या मानना पड़ेगा, पदार्थ में भी शक्ति है वाक्यार्थ बोध कराने का, या वाक्य में पृथक शक्ति माननी पड़ेगी वाक्यार्थ बोध कराने का, सब गौरव काम है। बल्कि पदार्थ लक्षणा कर दो वाक्यार्थ उत्पन्न हो गया, तो वाक्य में पृथक शक्ति मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो वाक्य में शक्ति मानना पड़ेगा, पदार्थ में तो अपनी शक्ति है ही, उसके शक्यार्थ को छोड़ करके आप क्या कर रहे हैं, लक्षणा कर देंगे। इसलिए कहते हैं वाच्यार्थ अनुपपत्या ही लक्षणा भवति, क्योंकि जब पदार्थों के अपने वाच्यार्थ उत्पन्न नहीं हो पाएगा तब वाक्यार्थ के लिए हमें लक्षणा करनी पड़ जाएगी। ये सामान्य नियम है ना। अत्र च पदे स्मार्यमाणा गवादि पदार्थ यदि अन्योन्यान्वयं विना सामान्य रूपा एव अवतिष्ठेरन् तर्हि पदानां व्युत्पत्ति समय अवधृतम् एक विशिष्टार्थ बोध तात्पर्य विरुद्धेत इति सामान्य रूपस्य वाच्य संपत्ते अन्योन्यान्वय रूपे विशेषे पदार्थाः परिवस्यन्ति। क्योंकि पदे स्मार्यमाणा गवादि पदार्थाः, पदों के अंदर क्या स्मृता हुआ, वाक्य प्रत्येक पद का अपना अपना अर्थ केवल पहले स्मृति में आ गई। स्मार्यमाणा गवादि पदार्थाः, वे पद फिर क्या करिए, अन्योन्यम विना सामान्य रूपा एवं अवतिष्ठेरन्, वे जो है परस्पर अन्वय के बिना, अन्योन्यम अन्वयम विना, अन्योन्य अन्वय के बिना ही यदि वे सामान्य अर्थ का पर्यवसायी हो जाएं, सामान्य रूपा एवं मैंने सामान्य अर्थ पर्यवसायी माने जाए तो क्या हो जाएगा, तर्हि पदानां व्युत्पत्ति समय अवधृतम, पदों के व्युत्पत्ति समय में जो निश्चय कर दिया गया था कि एक विशिष्टार्थ बोध तात्पर्य विरुद्धेत, वह एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराएंगे, वाक्यार्थ का तात्पर्य रूपा एक विशिष्टार्थ बोध कराएंगे, ये बात का विरोध हो जाएगा। इति, इसलिए सामान्य रूप से वाच्य से अनुपत्ति है, इसलिए सामान्य रूप जो उसका वाच्यार्थ था वो वाक्यार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक पदार्थ ही वाच्यार्थ हो जाए, वाक्यार्थ हो जाएगा क्या? एक पद का जो वाच्यार्थ पदार्थ है वही संपूर्ण वाक्य का अर्थ नहीं होगा। न फिर एक ही पद बोल दो, ना काय को इतने दुनिया और बोल रहे हो, पहला पद बोल दो वाक्यार्थ मालूम हो जाए सबको, ऐसा तो होता नहीं है। इसे पदार्थ ही वाक्य का, जो पद के वाच्यार्थ है वही वाक्य का अर्थ सामान्य रूप जो वो नहीं हो सकता, किंतु विशिष्ट रूप आपको मानना पड़ेगा। और वो विशिष्ट रूप कौन पैदा करेगा? पद नहीं कर सकते, क्यों? अपने पद अपने पदार्थ होगा, आपने ही स्वयं बोला है पदार्थ अपने पदार्थ पद ही तो पद तो निवृत्त हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं और व्यवहित भी है, ऐसा आप लोग तर्क लोगों में नहीं कहा है। इसीलिए वाच्य संपत्ति है अन्योन्य अन्वय रूपे विशेष पदार्थ पर संति, इसलिए अन्योन्य अन्वय पूर्व क्या होता है, विशेषार्थ बोध कराने में ही पदार्थ प्रवृत्त हो जाते हैं। ततश्च गौर्यम आनीयमाना एव आनयन च गो संबुद्धम एव, परस्पर अन्वय दिखा रहे। देखो गौ एक कैसा है, आनीयमाना, आनयन करने योग्य ही है, और ये आनयन क्या है, गो संबद्ध क्रिया है। इति परस्पर अन्वय लाभात, परस्पर का लाभ होने से गव आने रूप विशिष्ट जो वाक्यार्थ है वो सिद्ध हो जाता है। गव आने रूपा विशिष्ट वाक्यार्थ की सिद्धि होगी। यम आनीयमाना एवं गोहो, और गो संबद्धम एवं आनेन क्रिया, इस पर परस्पर अन्वय जब हो करके वे पदार्थ एक विशिष्ट वाक्यार्थ किया। क्या विशिष्ट अर्थ था? गवानेन क्रिया। तेनात्र पदावगताः पुनः पदार्था मिथोन्वयं यान्ति इत्येव अभितान्वय सिद्धांत दर्शितो अस्मदादीनाम। इस प्रकार से तेना अत्र पदावगताः पदार्थाः, पद से अवगत पदार्थ, उन्होंने क्या किया, पदों ने क्या किया, पहले अपने पदार्थ का अभिधान कर दी। अभिधान करने के बाद में क्या किया, वो पदार्थ मिथो अन्वयम यान्ति, वे पदार्थ परस्पर अन्वय को प्राप्त होते हैं। यही इसी का नाम अभित अन्वयवा। पहले पदों ने अभिधान कर दी, कथन कर दिया, कथन करने के बाद अन्वय हुआ, पदार्थों का परस्पर अन्वय हुआ, हो करके वाक्यार्थ का ज्ञान हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, अभित अन्वयवा। ये जो सिद्धांत है
अस्मदादि न, ये हम कुमार भट्ट आदि अनुयायियों का जो सिद्धांत है वह दर्शित, वो हमने दर्शा दिया। अब अन्विताविधानवाद है प्राभाकर का, उसे खंडन करना पड़ेगा ना, उसके लिए होता है सकल पदांतर पूर्त इतर पदार्थ समन्वितम स्वार्थम सर्व पदानि वदन्ति इत्यन्येषाम् अन्विताभिधान मतम। सकल पदांतर पूर्त इतर पदार्थ समन्वितम स्वार्थम सर्व पदानि वदन्ति। वो कहते हैं गाम आने इत्यादि में क्या हो रहा है, प्रभाकर समझ अन्विताभिधान वाद कि सभी पद इतर पदार्थ के साथ अन्वित होकर के एक पद दूसरे पदार्थ से अन्वय होगा और वो पद इस पदार्थ से अन्वय होगा। पदार्थों में अन्वय नहीं मान रहा है, पद क्या किया, अगले पद के अर्थ के साथ अन्वय कर गया और वो अगला पद क्या किया, पूर्व पद के अर्थ के साथ अन्वय कर जाएगा। कहते हैं पदांतर पूर्त, सकल पदांतर पूर्त, सभी पद इतर पदार्थ के साथ अन्वित हो गया, पदार्थ ही समन्वितम स्वार्थम, तब अन्वित होकर के क्या हुआ, स्वार्थ का अभिधान करते हैं। पहले अन्वय हो गए, बाद में स्वार्थ का अभिधान करेंगे, पहले नहीं करते। पहले कोई भी गाम पद है वो अपना अर्थ पहले अभिधान नहीं करेगा, पहले आनंद पदार्थ की समझेगा क्या है वो। और आने पद भी क्या करेगा, अपने अर्थ को पहले नहीं बोलेगा, पहले वो गाम पद का अर्थ को सोचे, क्योंकि इस पदार्थ के अनुकूल में हूं यानी अन्वय होने लायक, ऐसा वो सोचेगा आपस में एक दूसरे की। तो यह पद उस पदार्थ को अन्वय कर लेगा और वह पद इस पदार्थ से अन्वय कर लेगा। पहले अन्वित हो गए, फिर उसके बाद अपने अपने अर्थ का बोध कराएंगे। इसलिए अन्वित होकर अभिधान हुआ ना ये, इसका नाम अन्विताभिधानवाद हो गया। पदार्थ समन्वितम, पदार्थों के क्या करते, इस तरह से एक पद दूसरे पदार्थ के साथ समन्वित हो गया और वह पद पहले पदार्थ के साथ समन्वित हो गया। इस तरह समन्वित होने के बाद में स्वार्थम सर्वपदानी वदंती, सकल पद अपने अपने अर्थों को बोध करा देते हैं। इस प्रकार से वो एक पदार्थ फिर वाक्यार्थ को बोध करा देगा, इसलिए इसका नाम अन्विताभिधान। यदि अन्येषाम माने प्राभाकर आदि गुरुणाम मते अन्विताभिधान मदम, अन्विताभिधान मत है, ये समझो। समझाएंगे और विस्तार पढ़े, देखिए अभी। गाम आने यदि प्रथम श्रवण ही, गाम आने ऐसा प्रथम बार श्रवण होने पर गवाने रूप से अन्वित अर्थ से शब्द एवं बोधकतया जाता है। गवाने रूपा अन्वित अर्थ से, अन्वित अर्थ का ही शब्द एवं बोधकतया, शब्द ही बोधक है, ऐसा उनका निश्चय है। अर्थात पदों को यो मान लेते हैं। गाम माने इस प्रकार प्रथम बार श्रवण के द्वारा यही अवगत होता है, ज्ञात होता है कि गो पद उसी गौ का बोधक है जो आनीयमान क्रिया से संबद्ध है और आने पद उस द्रव्य के साथ संबद्ध है जो गौ है ना। आने पद उसी आनंद क्रिया का जो वाचक हो, जो कि गौ में ही हो रही है। कहां होती हुई आनंद क्रिया को बोध कराएगी, आने गौ में होती हुई क्रिया को बोध कराएगी। इस तरह परस्पर अन्वय है ना। गोपद ने क्या किया, आनीयमान को लेकर के क्रिया के साथ अन्वय किया। आने शब्द बोधिमान, आनीयमानता जिसमें है उस क्रिया को ग्रहण किया। और आने ने क्या किया, गौ में होती हो रही जो आनयन क्रिया उसका बोध करा दिया। इस तरह से दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की अपेक्षा किया। गौ का स्वतंत्र अर्थ ज्ञान नहीं हुआ। गौ का स्वतंत्र अर्थ, गौ क्या है, एक शासनादि पिंड है, ऐसा ज्ञान नहीं होगा। गौ गाम ने इस वाक्य में गो शब्द का अर्थ आने क्रिया विशिष्ट गौ का बोध होगा। गो शब्द क्या बोध कराएगा, आने क्रिया अन्वित गौ का बोध कराएगा। आने क्रिया से अन्वित गौ का बोध कराएगा। और आने शब्द क्या करेगा, गौ समन्वित आनयन क्रिया को बोध कराएगा। गौ में समन्वित आने क्रिया को ही दूसरे में समन्वित आने क्रिया को नहीं बोलेगा। गौ समन्वित जो आन्वय क्रिया है, आनयन क्रिया है, उसी को आने शब्द बोध कराएगा।
अर्थात आने शब्द अपना अर्थ बोध कराने के लिए गौ के अधीन हो गया, और गो शब्द अपने अर्थ को बताने के लिए आने का अधीन हो गया। गोपद अपने अर्थ को आने क्रिया से अन्वित होकर के ही बोध कराया, और आने पद गोपद से अन्वित, गो पदार्थ से अन्वित होकर के ही अपने अर्थ को बोध करा रहा है। इसे इसको हम क्या कहते हैं? अन्वित होकर बोध कराने वाले होने से अन्विताभिधानवाद कहते हैं। वहां अंतर क्या था? पहले गोपद ने अपना अर्थ बोल दिया शास्त्रादिमान, और आने पद ने अपना अर्थ बोल दिया क्रिया करके, फिर उनका परस्पर अन्वय हुआ, विशिष्टार्थ गुवान क्रिया बोध हो गया। ये दोनों में अंतर। अभिधान्वयवाद में पद अपने अर्थ को पहले अभिधान कर देते हैं, तत्पश्चात पदार्थ परस्पर अन्वय होते रहते हैं। केवल पदार्थ पदार्थ पद निरपेक्ष होकर पदों ने पदार्थों को जगा दिया और पदार्थ आपस में मिल गए। और इनके यहाँ ऐसा नहीं है, एक पद अगले पदार्थ को पकड़ के अपने अर्थ को बोध कराया, और अगला पद पिछले पदार्थ को लेकर, पद के अर्थ को लेकर के अपने अर्थ को बोध करा दिया। इस तरह से उत्तर पद पूर्व पद के अर्थ से अन्वित होकर के स्वार्थ बोधक हुआ, और पूर्व पद उत्तर पद के अर्थ से समन्वित होकर के स्वार्थ बोधक हो गया। इसे अन्वित होकर स्वार्थ बोध कराने से इसका नाम अन्विता विधान हो गया। अतः तदनुसारेण पुनरपि पदानाम एव अन्वितार्थ बोधकत्वम वाच्यम न तो पदार्थानाम। इसलिए आपके अनुसार क्या हो गया? पदों में ही अन्वितार्थ बोधकत्व मानना पड़ेगा, न तो पदार्थानाम। पदार्थ जो वाक्यार्थ बोध नहीं कराएंगे, पद ही वाक्यार्थ बोध कराएंगे। आवाप उद्वापाभ्याम ही पदार्थेषु विच्यमानेषु अपि तत्र तत्र तैर अन्विता एव पदार्था दृष्टा न तो एकाकिन इति अन्विते स्वार्थे पदानाम शक्तिर न प्रत्युज्यते। किंतु होता क्या समस्या पर यहाँ कथित जो आवाप और उद्वाप के द्वारा जो पदार्थों का विविध पृथक पृथक, विविध माने पृथक पृथक जो ज्ञान हो रहा है आपको, पदार्थेषु विविच्यमानेषु, प्रत्येक पद ने अपने अपने अर्थ बोध करे। जो हम लोग किस आधार बोले थे? आवाप और उद्वाप। जो बालक ने गाम का बदा ने जोड़ दिया अपने पिलाने बोल करके, यह आवाप हो गया, है ना। और आने का गाम को हटा करके अशो बोला, ये उद्वाप हुआ। इस आवाप उद्वाप के द्वारा हमने बताया था आपको, प्रत्येक पद अपने अपने अर्थ दूसरे पद की अपेक्षा के बिना पृथक करके ज्ञान कर लिया आपने। गाम पद का शास्त्रादि पिंड में ज्ञान कर लिया, आनयन पद का अर्थ आनयन क्रिया में, गो निरपेक्ष आनयन क्रिया में। इसे कहीं भी लाना रूपी क्रिया हो रही हो तो आप समझ लेंगे आने का अर्थ क्या है? लाना। गो शब्द के बिना भी केवल आने कहेंगे तो भी समझ लेंगे आप लाना रूपी क्रिया है, इसका अर्थ है। और आने शब्द के बिना, बदाने शब्द के बिना कहीं गौ शब्द प्रयोग हो जाए तुरंत तो समझ लेगा शास्त्रादिमान पिंड। ये अंतर है प्रभाकर और भाट में। भाट की विशेषता है कि वह प्रत्येक पद का अर्थ पृथक पृथक हमने ग्रहण कर लिया है, तो कभी भी वह शब्द को कहीं भी प्रयोग कर लिया जाए उस पद का अर्थ बस झट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं होगा, सिर्फ परेशानी रहेगी हमेशा, अगले पद के अर्थ पदार्थ की अपेक्षा रहेगा ना अर्थ निर्णय करने में, स्वार्थ बोध कराने में। आवापुद्वापे में पदार्थेषु विच्यमानेषु अपि तत्र तैर अन्विता पदार्थ था, लेकिन तत्व वाक्यों में उन क्रियाओं आदियों के साथ में अन्वित होकर के ही पदार्था दृष्टा, पदार्थ वाक्यार्थ बोध करने में समर्थ होते देखा गया। न तो एकाकी नहीं थी, अकेले अकेले वे कोई अर्थ को बोध कराते नहीं। अतः विविक्त अवधारण होता है, वह अन्वय को छोड़कर नहीं हो सकता। अतः अन्वितार्थ में पदों की जो शक्ति गृहीत होती है, इसीलिए ननु एकाकी न इति अन्वित्ते स्वार्थे पदानाम शक्ति, अन्वित में ही स्वार्थ में पदों की शक्ति न प्रत्युज्यते। तो अन्वितार्थ में पदों की जो शक्ति है गृहीत होती है, उसका त्याग भी कभी नहीं हो पाता। ननु किम केवल पदार्थ बोध पदेभ्यो नास्ति व, तब प्रश्न उठेगा प्रभाकर के ऊपर, इसका मतलब जब पद अपने अर्थ को कभी बोध ही नहीं करा सकेंगे, अस्तित्व ब्रूमा, तब उसे वो कहता नहीं, क्यों नहीं होगा? प्रत्येक पद बिना अगले पदार्थ का भी अपने अर्थ में बोध करा सकते हैं। इसका पद का स्वार्थ में शक्ति और अन्वितार्थ में भी शक्ति मान लिया आपने, डबल गौरव हो गया। कैसे वो बता रहे? पदाने तावत पृथक पदार्थान स्मारयन्त्येव, आगे ना प्रभाकर भी आगे नीचे झुक गया भी। इधर पद भी क्या करते हैं? और पृथक पृथक अपरे पदार्थों का स्मरण कराते हैं। न तो तावत विरमंती, लेकिन उतना करके चुप नहीं बैठते वो। हम लोगों ने क्या कहा था? तार्किक लोग भी क्या मानते? सामान्य रूपेण पद पदार्थ बोध करके
क्षीण शक्ति वाला हो जाता है, सो जाता है, विश्राम कर जाता है और आगे कोई काम नहीं करता पद, है ना। और ये क्या कह रहे हैं, चुप नहीं बैठता हो, पद पदार्थों को बोध करा करके वाक्यार्थ बोध भी कराने की चेष्टा करता है। न तो तावत विरमंती स्मारितम एव तो स्वम स्वम अर्थम पुनः इतर पदार्थान्वितत्वेन अभिधाय विरमंती राधांतः। किंतु करते क्या है, वे स्मारित अपने अपने अर्थों को इतर पदार्थ से अन्वय करके अर्थाभिधान करेंगे, तत्पश्चात ही विराम को प्राप्त होते हैं। तभी अन्विता विधान नहीं रहा। पहले अपना अर्थ भले बोध करा दिया, अर्थ ने बोध कर चुप तो नहीं हुए ना, वो वाक्यार्थ बोध करने मदद कैसे कर रहे हैं, वो अपने इतर पदार्थ के साथ अन्वय हो करके अपने वास्तविक अर्थ को तब प्रकट किया करके तब विराम को प्राप्त होते। अतः पदाभिधे एव अन्वित रूपो वाक्यार्थ न तो पदार्थ गम्य, ये प्रावाकर मत है। इसे पदों के द्वारा अभिधेय है अन्वित रूपा वाक्यार्थ, न तो पदार्थ गम्य, और पदार्थ गम्य नहीं है। पदार्थ गम्य उन्होंने क्या दोष दिया कुमार भट्ट के ऊपर, प्रभाकर ने वो दोष दिखा रहे हैं। यदि पदार्थ गम्य माने लग जाए प्रमाणांतर प्रतिपन्ना नाम पदार्थानाम अन्वय, प्रमाणांतर से उपस्थित पदार्थ अन्वय होने लग जाएंगे। आपने एक वाक्य सुना, उस वाक्य के प्रत्येक पदों का पदार्थ आपके दिमाग में संस्कार जग गया, और जग करके वाक्यार्थ निर्णय करने से पहले आंख से कोई पदार्थ उपस्थित हो गया। अब वो कहाँ घुसेगा पदार्थ, वाक्यार्थ पीछे घुस जाएगा, प्रत्यक्ष काल पदार्थ। प्रमाणांतर से वाक्यार्थ अपने निर्णय नहीं लिए हैं, अभी वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस बीच में चाक्षुष पदार्थ आ गया, प्रमाणांतर का विषय, वो पदार्थ उसमें घुस जाएगा बोल रहा है प्रभाकर। वह पदार्थ भी उसमें अन्वय होने लग जाएगा। उपस्थित है ना बुद्धि में, उपस्थित बुद्धि में जो जो पदार्थ उपस्थित परस्पर अन्वय करके वाक्यार्थ को बताएंगे आपने का। जब पदार्थ जो उपस्थित हुए बुद्धि में वो परस्पर अन्वय करके वाक्य जब को बोध कराने लगेंगे, तो प्रमाणांतर पदार्थ यदि बीच टपक जावे वो भी वाक्यार्थ में घुस जाएगा आपका। ये सबसे बड़ा दोष कौन दे रहा है, प्रभाकर कुमार भट्ट पर। इसका जवाब देंगे बाद में, कहते ऐसा नहीं हो सकता। नचा असौ दृश्यते है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए हमारा प्रक्रिया अन्विता विधान प्रक्रिया ही उचित है, ऐसा प्रभाकर के कहना है। तैदम गुरुमदम गौरवादेव हेयम, वह यह जो गुरुमत है वह गौरव दोष ग्रस्त है, डबल शक्ति माननी पड़ रही है। तो वाक्यार्थ के लिए वाक्य में भी शक्ति मानना पड़ जाता है, यह महान गौरव है। और पद अपना अपना बोध का अर्थ पदार्थ बोध का चुप न बैठते हैं, इतर पदार्थ अन्वय भी करा देते हैं, तब वास्तविक स्वार्थ को निष्कर्ष दे करके जाते हैं। जो कहा वो भी डबल काम कर रहा है ना, वहां इतनी पद में शक्ति कहां से मानेंगे। इसे गौरवादिहेयम अश्वन्मते ही, कि हमारे मत में क्या होता है, कुमार भट्ट के मत में पदार्थानां स्मृति सिद्धत्वात् वाक्यार्थ से लक्षणा सिद्धत्वात्। पदार्थ तो स्मृति सिद्ध है और वाक्यार्थ लक्षणा सिद्ध है, शक्ति सिद्ध नहीं है। इति शक्त्यंत्र कल्पना व नास्ति, इसे वाक्य में एक पृथक शक्ति कल्पना हमें करना नहीं पड़ता है। पदेशु शक्ति कल्पना प्रस्ताव एवं भवताम गौरवम मायातम, क्योंकि पद में अपने अर्थ शक्ति बोधकरण की शक्ति भी आपने माना, और वे पद क्या है, इतर पदार्थ अन्वय करके वाक्यार्थ बोधकरण की शक्ति आपने मान लिया ना, डबल शक्ति पद मानना पड़ा, एक गौरव है। एक तो वाक्य में शक्ति माननी पड़ेगी वाक्यार्थ बोध कराने की, और वाक्य में शक्ति भी आई कहां से, वो पदों की शक्ति माननी पड़ेगी। इसे कहते पदेशु शक्ति कल्पना प्रस्ताव एवं भवताम गौरवम आयातम। किंच, इतना ही नहीं, एक और आपत्ति है। पद शक्ति तब पदार्थ शक्ति रेव लगी ऐसी, पद में शक्ति अधिक कल्पना करने की अपेक्षा से पदार्थ में शक्ति कल्पना करना लाघव होता। पदार्थ ही वाक्यार्थ बोध कराने में समर्थ होता है, क्योंकि पदार्थ में शक्ति है, वो शक्ति क्या करता है, अपने को अर्थ को लेकर के वाक्यार्थ बोध करा नहीं पाता है तो लक्षणा कर ले, लक्षणा करके अन्य पदार्थों के, भैया हर एक पद का अपना अपना अर्थ है, एक पद का अपना अर्थ इसलिए वाक्यार्थ निश्चय नहीं कर पाएगा तो दूसरे पद के अर्थ की अपेक्षा करेगा, और दोनों मिल करके एक वाक्य अर्थ तो है नहीं, दोनों को मिला करके, दो पद को मिला करके ग्रामम गच्छति, दो पद है, इन दोनों का अर्थ मिला के एक अर्थ हो जाएगा क्या, दोनों पदों एक ही अर्थ तो है नहीं, दोनों अर्थ अपना अपना अलग है, तो अपने अपने वाच्यार्थ को सीधे वाक्यार्थ अपने ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
अच्छा क्या करेगा, वो अपना अपना वाच्यार्थ लक्षणा द्वारा वाक्यार्थ बोध करा देगा। इसलिए पद शक्तितः पदार्थ शक्ति लगी, ये जब आप ये मान लेते हो तदा खलु गमन रूप से एक अन्वय बोधकत्व कल्पिते गमन पर्यायाणाम अन्येषाम अन्वय सिद्ध्यति। तो लाभ क्या होगा, गमन रूपा एक अन्वय बोधकत्व, एक अर्थ का ही अन्वय बोधकता उसमें मान लेते हैं जब, तब गमन के पर्यायवाची जितनी भी है वो सब के सब का भी अन्वय सिद्ध हो जाता है। यह लाभ है। पद शक्ति हो तो, लेकिन पद शक्ति मानने में व्रजित शब्द का अपना अलग शक्ति मानना पड़ेगा, गच्छति का अलग शब्द माननी, शक्ति अलग माननी पड़ेगी। उन्हें पर्यायवाचियों में भी पृथक पृथक शक्ति मानना पड़ जाएगी। पद में शक्ति मान वाहन करो दोष, अनंत शक्ति माननी पड़ जाएगी। क्या अनंत पद है तो अनंत शक्ति माननी पड़ेगी। तो फिर समस्या होगी ना। अब कुमार अपने पाणी ने क्या कर दिया, प्रजगत गमलरे गतौ, ये तो किया ना, गतो 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 बोल रहे हैं। क्यों ऐसा कर दिया उन्होंने, क्योंकि पद में जो शक्ति मानते तो ऐसा नहीं कर सकते वो, कि गति शब्द में जो शक्ति है व्रज शब्द में कहां से आ जाएगा। सिर्फ व्रज गतौ नहीं बोल सकते, व्रज व्रजनम गमलरे गमनम ऐसा बोलना चाहिए उनको। उसी धातु का, उसी धातु से निष्पन्न जो कृदंत के द्वारा अर्थ निर्देश करना चाहिए। वह एक ही क्यों बोल रहे सब जगह गतो 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 गतो, इसे ज्ञापन हो रहा है ये सब पदों के में अलग अलग शक्ति नहीं है। ये सब पदों में बुद्ध जो पदार्थ एक है वह गमनात्मक क्रिया है, अर्थात पदार्थ में ही शक्ति हुआ, पद में शक्ति नहीं। धातु पाठ निर्देश से भी ज्ञापन हो जाता है। इसे इनका कहना है वही लाघव है पदार्थ में शक्ति मानना। पद शक्तो तो गमनार्थानाम अनंतानाम पदानाम, कि गमनार्थ कितने पद है आपके पास, अनंत पद है। और सारे पदों में शक्ति कल्पना की महागौरव, अलग अलग शक्ति अलग अलग शक्ति माननी पड़ेगी, महान गौरव दोष हो जाता है। एक वाक्य च सर्वपदई प्रत्येकम इतरान्वित स्वार्थ बुद्धिमाने पदे पदे वाक्यार्थ प्रत्योपि बलादापन कष्टतरम में तप। इतना ही और प्रभाकर में क्या दोष आता है, ये प्रत्येक पद एक वाक्य में जितने पद हैं सभी पदों के द्वारा क्या हो रहा है, प्रत्येकम प्रत्येक पद इतरान्वित, इतर से अन्वित होकर के स्वार्थ के बोध कराता है। आपका मत में पदे पदे वाक्यार्थ प्रत्योपि, प्रत्येक पद वाक्यार्थ बोध करने में समर्थ हो जाएगा। क्यों, देवदत्त ग्रामं गच्छति 3 पद वाला वाक्य ले लो, देवदत्त शब्द अपना अर्थ कैसे बोध कराएगा, ग्राम पदार्थ और गच्छति पदार्थ से अन्वित होकर के देवदत्त पद अपना अर्थ बोध कराएगा। इसे पहला जो शब्द ने क्या कर दिया, उन अर्थ पदार्थों को भी लेकर करके जो अपना अर्थ बोलेगा, अर्थात क्या है, वाक्यार्थ निकल जाएगा। और रहा क्या बोलने के लिए कि देवदत्त पद का अपना अर्थ कब तक निश्चय नहीं होता है, जब तक ग्रामम और गच्छति का अर्थ उसमें अन्वय नहीं होता। पहले देवदत्त पद इतर पदार्थ, इतर पद नहीं बोलता है। प्रभाकर क्या कहता है, एक पद अन्य पद से अन्वय होते नहीं कहता। कैसे का अन्वय क्या करेगा, पद पद अन्वय तो होता नहीं है। इसलिए एक पद क्या करेगा, इतर पदार्थों के साथ अन्वय होगा और उन पदार्थों को लेकर के अन्वय करके अपना अर्थ बोलेगा। कौन, देवदत्त पद। तब क्या हो गया, उन पदार्थों से विशिष्ट होकर के देवदत्त ने अपना अर्थ जब बोल दिया तो मतलब उस पूरे वाक्य का अर्थ उसने बोल दिया देवदत्त पद ने। फिर बाकी पद क्या करेंगे, जब उनका अर्थ बोध कराएंगे, वो भी कैसे बोध कराएंगे, ग्राम पद देवदत्त पदार्थ और गमन गच्छति पदार्थ के साथ अन्वित होकर के ग्राम अपना अर्थ बोध कराएगा, तो पुनरुक्ति दोष हो गया। फिर गच्छति भी यही करेगा काम, गच्छति भी अपना अर्थ बोध करना क्या करेगा, ग्रामम पदार्थ और देवदत्त पदार्थ, इन पदार्थों से अन्वित होकर के अपना अर्थ बोध कराएगा। ये तो एक पद ने ही जब बोल ही दिया, उसी अर्थ वाक्यार्थ को ग्रामम भी बोलेगा, उसी वाक्यार्थ को गच्छति भी बोलेगा, पुनरुक्ति दोष हो गई। ये महान गौरव काम है, बड़ा क्लिष्ट प्रक्रिया ये। पदे पदे वाक्यार्थ प्रत्योपि, ये प्रथम पद के श्रवण काल में इतर पद श्रुत ही नहीं होते, इतरार्थ अन्वयित, लेकिन समस्या क्या, बलादापन कष्टतरम में तक। समस्या क्या होगी, पहला पद श्रवण काल में इतर पद श्रुत है क्या, तो वो पदार्थ कहां से आ जाएंगे,
देवदत्त पद अपने अर्थ का बोध कराने के लिए आपने कहा अगला पद की अपेक्षा करता है, अगला पद ही उच्चारण नहीं हुआ तो पदार्थ में कैसे हो जाएगा? इसका मतलब पूरे वाक्य सुनने के बाद पहला पद आपको दिमाग में दोबारा लाना पड़ता है और वो अन्य पदार्थों के साथ अन्वय करेगा। महान गौरव नहीं है, ऐसा कभी हुआ क्या? इसलिए प्राभाकर का बिल्कुल सिद्धांत गलत है। बल्कि होता क्या है, जैसे जब पद सुनते जाते हैं आपके दिमाग में उस पद का खटखट उपस्थित हो जाता है। नहीं तो लगातार हम लोग जो वाक्य बोलते हैं, आपको तो एक एक वाक्य बोल फिर आधा घंटा टाइम देना पड़ेगा। कम से कम दो चार मिनट तो रुकना पड़ेगा ना। एक वाक्य बोलो, चुप बैठो, ताकि आप लोग जो है वो पहला पद को दूसरे पदार्थ से अन्वय करेंगे, सब अन्वय करके आप अर्थ समझ लेंगे वाक्य का, फिर हम दूसरा वाक्य बोले। अन्विता विधानवाद में समस्या आ जाएगी। लेकिन होता ऐसा नहीं, अनुभव सिद्ध ये बात है। हर पद अपना खटखट उपस्थित कराते जाते हैं और वाक्य पूर्ति हुई और अगला वाक्य शुरू करने से पहले ही क्या कर दिया आपको, आपके दिमाग में पूरे वाक्य अर्थ उपस्थित हो जाता है। तभी तो उस वाक्य का दूसरे वाक्य से अनुभव कर लेते हो, पूरे पढ़ाई हो जाती नहीं तो कहां से पाठ होगा? ऐसे तो पाठ ही नहीं हो पाएगा, कोई कुछ पढ़ा नहीं पाएगा ना, कुछ होगा, व्यवहार ही नहीं होगा। इसलिए पदे पदे वाक्यार्थ ज्ञान होने लग जाएगा। समस्या है तुम्हारे मत में, महान क्लिष्टकर व्यवस्था है तुम्हारी। सबसे बड़ी समस्या, प्रथम पद उच्चारण काल में अन्य पद ही उच्चारण नहीं हुआ है तो उनकी अपेक्षा, उनके पदार्थ की अपेक्षा करता हुआ प्रथम पद अपने अर्थ को बोध कैसे करा सकेगा? इसीलिए यह मत बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो उसने हमारे पर दोष दिया उसको दूर करने दे। उसने दोष क्या दिया था? प्रमाणांतर पदार्थ भी पीछे घुस जाएगा। एक लंबा वाक्य प्रयोग कर दिया और उस लंबे वाक्य के अर्थ को समझने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। इस बीच में आंख ने कोई चीज देख ली, वो भी प्रमाण से उपस्थित हो गया ना पदार्थ, वो पदार्थ तो शब्द बोध के अंदर घुस जाएगा कि शब्द से जन्य अनेक पदार्थ थे। इस बीच में क्या हो गया, चक्षुजन्य पदार्थ आ गया, वो भी पदार्थ उसमें मिल गया ना, मिल करके वाक्यार्थ बोध के अंदर वो भी घुस जाएगा। ये आपत्ति दिया था कौन? प्रभाकर ने कुमारी भट्ट पर, उसको उठा रहे, वो नहीं हो सकेगा। ये तो पदार्थम अन्वय बोधकत्व, पदार्थ तो आपस में अन्वय बोध कराएंगे यदि कहने पर प्रमाणांतर, प्रमाणांतर दीर्घ नहीं है, ठीक करो, प्रमाणांतर प्रतिपन्ना नाम अपनी अन्वय, प्रमाणांतर से प्राप्त जो पदार्थ है वो भी बीच में घुसकर अन्वय हो जाएगा। इति यदुक्तम तद अयुक्तम तद भूमा, उस विषय हम कहते हैं। क्या आपसे मैं पूछूंगा, पहले बताओ, पहले हम जवाब तब देंगे जब आपसे जवाब निकाल लेंगे ना। शास्त्र तो विशेषता होती, कई बार तो उसी को विकल्प खड़ा कर दो उसी के सामने। गाम बधान इत्युक्त, गाम बधान ऐसे कहने पर विकलित रसनो बंधनापेक्षोपि दृश्यमान स्तुरगो बंधेन कथम नानवें भजते। हुआ क्या, पूरा पहले समझ लो। एक आदमी बैठा है बुजुर्ग और मध्यम पुरुष जवान में खड़ा था, उसको बोला गौ बांध दो। और जवान के सामने में एक और चीज दिख रही है। क्या घटना हुई? वो घोड़ा रस्सी तोड़ के भाग रहा है। घोड़ा रस्सी तोड़ के भाग रहा है, वो चक्षु से दिखाई दिया। अब वो क्या करेगा? गाम बधाना सुनने के बाद पहले क्या घोड़े को बांध देगा? पूछ रहे हम प्रभाकर से। ऐसी स्थिति है, चक्षु से दिखाई दे रहा है, घोड़ा रस्सी तोड़ के भाग रहा है, लेकिन आदेश क्या हुआ पिता से? गाम बधाना। आपके अनुसार क्या होगा? आपने कहा प्रमाणांतर उस पदार्थ घुस जाएगा तो अश्व को बांधने लगेगा क्या? गाम बधाना सुन करके गौ को बांध के फिर घोड़े को भी बांध, दोनों ही बांध देगा क्या? आदेश तो गौ बांधने का है। जिस प्रकार से आपके मत में भी गाम बधाना वाक्य सुनने के बाद गौ बांधना रूपी अर्थ ही ज्ञापन होता है, घोड़ा भागता भी भले हो उसको बांधना रूपी अर्थ वहां बीच में जुड़ता नहीं है। यथा तथा हमारे मत शब्द जन्य पदार्थ शब्द बोधी कराएंगे, चक्षुजन्य पदार्थ वो शब्द बोध के बीच में नहीं घुसेंगे। गाम बदन इत्युक्ते विकलित रसन, विकलित रसन ने रस्सी तोड़ के भागता हुआ कौन? बंधना अपेक्षो भी, जिसका बंधन करना अपेक्षित भी है, दृश्यमान तुरगो दिखाई देता वो जो घोड़ा, आंख से दिखाई दे रहा है घोड़ा भाग रहा है रस्सी तोड़ करके, बंधे न कथम नानवें भजते। लेकिन बताओ प्रभाकर, आप बताओ, बंधन रूपी क्रिया के साथ घोड़े का अन्वय क्यों नहीं होता?
क्यों नहीं कर रहे बधाना के साथ? तो क्या जवाब देगा? तत्र खलु अश्वस शब्द प्रतिपन्नत्व भाव, पिता के आदेश में गांव बधाना है, उन शब्दों में कहीं अश्व अर्थ प्रतीति नहीं है। वह अश्व वही कर, तत्र खलु अश्व से, उस प्रकरण में, उस स्थिति में अश्व का शब्द से ज्ञान नहीं होता है। शब्द प्रतिपन्न भावाद अनन्वयति बलाद वक्तव्यम, इसे अन्वय नहीं होता, आपको बलपूर्वक मानना ही पड़ेगा। जब आप मान रहे हो तो हम भी वही कहेंगे जवाब है। अन्य प्रमाण से उपस्थित जो पदार्थ है वह शब्दजन्य नहीं है, अतएव वाक्यार्थ में अन्वय नहीं होगा। हमारी वही जवाब है। तथा च तद्वदेव प्रमाणांतर प्रतिपन्ना नाम अपि, इसलिए ठीक इसी प्रकार से प्रमाणांतर से प्राप्त हुआ जो पदार्थ है शब्द प्रतिपन्नत्व अभावात, भावात बना उसको भात हो गया है, शब्द से प्रतिपन्न न होने से अनन्व सिद्धा, अनन्वय सिद्ध है। हो सकता है आप लोगों को बाद में संस्करण अशुद्ध किया होगा, बाद के संस्करण में शुद्धिकरण हुई है काफी। सिद्ध तत्रापि नास्माकम किंचित अधिकम कल्पनीयम, इसलिए ऐसे मामले में हमें भी कोई अधिक कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तस्मात् अस्मदुक्त अन्वय प्रकारो लघियान, इसलिए हमारे द्वारा उक्त दो अभितान्वयवाद है, यही अत्यंत लाघव है और अन्विताभिधानवाद में महान गौरव है। और इन दोनों से अलग वेदांत किया है। वेदांती न अभितान्वयवादी है न अन्विताभिधानवादी है, दोनों से अलग बोलता है। अत्राकांक्षा च योग्यत्वं सन्निधिश्चेति तत्रयं वाक्यार्थावगमे सर्वैः कारणत्वेन कल्प्यते। शास्त्र समाप्त करके वाक्यार्थ ज्ञान के हेतवः, वाक्यार्थ ज्ञान में क्या क्या साधनों की जरूरत है वो बता रहे। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। वाक्यार्थ ज्ञान में सर्वैः सभी के द्वारा इन तीनों को कारणत्वेन स्वीकार किया गया है। आकांक्षा का दृष्टांत वही सब देंगे। गौरश्व पुरुषो हस्ति इत्याकांक्षा रहितेष्विह अन्वया दर्शनात् तावद् आकांक्षा परिगृह्यते अग्निना सिंचित्यादा वयोज्ञानामन्वयात् योग्यतापि परिग्राह्या सन्निधिस्त्वथ कथ्यते। गौरश्व पुरुषो हस्ति, ऐसे किसने बोल दिया? गाय घोड़ा आदमी हाथी, गाय घोड़ा आदमी हाथी। क्या किए? कुछ आगे पीछे कुछ बोला ही नहीं, आपस में लड़ गए, कुछ तो हुआ होगा, उनको पता ही नहीं। तो इत्यादि आकांक्षा रहितेषु, आकांक्षा रहित है। यहाँ पर आकांक्षा किसको कहते हैं? यदि लौकिक दृष्टिकोण से तो आकांक्षा तो है, क्या किए, क्या हुआ, ऐसे दिमाग में तो आएगी ना। यहाँ इसे आकांक्षा शब्द कर लौकिक ही नहीं लेना, एक अपने शास्त्रीय है, इनका अपने पारिभाषिक शब्द है। आकांक्षा क्या है? पदस्य पदांतर व्यतिरेक अन्वय अननुभावगतम आकांक्षा। एक पद का दूसरे पद के बिना परस्पर अन्वय न होने रूपी जो चीज है उसी का नाम आकांक्षा। जब ये ना इन पदों को पदांतर कौन है? क्रियादि पदांतरों के बिना अन्वय होने की संभावना नहीं है, इसी का नाम आकांक्षा। यह अन्वय अदर्शनात्, इनका अन्वय इसलिए होता ही नहीं है, तावत आकांक्षा परिगृह्यते, इसलिए इसके लिए हमें आकांक्षा ग्रहण करना जरूरी है। अब अग्निना सिंचति इत्यादि, अग्निना सिंचति वारिणा दहेत इत्यादि में क्या हो रहा है? अयोग्यानाम अनन्वयात्, अयोग्य परस्पर इनका अन्वय इसलिए हो नहीं सकता, अतएव योग्यता भी परिग्राह्य, योग्यता को भी वाक्यार्थ ज्ञान में कारण रूपेण ग्रहण करना होगा। सन्निधि तथकथ्यते, सन्निधि के बारे में और भी हम आगे श्लोकों में कहेंगे। पहले टीकाकार अपने हिसाब से कह देंगे सन्निधि के बारे में, फिर श्लोक लाएंगे। शब्द ही, क्योंकि टीकाकार स्वयं ही है, स्वयं श्लोक लिख करके स्वयं टीका भी लिखे हैं। कौन? नारायण भट्ट। नारायण भट्ट है, मान हिस्सा में नारायण भट्ट और मे हिस्सा नारायण पंडित, और इन दोनों का गुरु चिदानंद पंडित, जिनके आधार पर ग्रंथ बना है। शब्द ही सन्निहितत्वेन बोधितत्व पदार्थानां सन्निधिर्त्युच्यते, शब्दों के द्वारा सन्निहितत्वेन बोधितत्व, केवल सन्निधि होने से नहीं चलेगा। अब तेज से फटफट बोलता रहा है,
सन्निधि तो है ना वहां पर, इन दिमाग को जाते नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोला इन्होंने, क्या फायदा है। ऐसा सन्निधि की भी कोई काम नहीं। सन्निधि उसे कहते हैं जिसमें बुद्धिमान, जैसे किसको लिखाना है, अब जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलूं तो लिखेगा क्या आदमी? नहीं बोल सकता है? कैसे लिखेगा वो? जैसे धीरे धीरे बोलना पड़ेगा ना, देवदत्त ग्रामम, एक एक करके बोलूंगा तो लिखेगा देवदत्त ग्रामम, जैसे ग्राम गच्छति, वो आधे ही सुना, आधे लिखते लिखते आधे ही छूट जाता है। कई बार आप लोग बोलते क्या आधा आधा लिख रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं। बुद्धि की क्षमता है अपनी अपनी सबकी। कोई कोई होता है वाक्य पूरा सुन लेता है, खट लिखते जाता है, और यह कि आधा सुन लिया तुरंत लिखना शुरू कर दिया, और आधा सुना ही नहीं तो क्या करेगा बेचारा, करना पड़ता, क्या हुआ फिर बोलिए दोबारा। बहुत धीरे धीरे बोलना समझ में आती तो वैसे ही बोलो। जैसे बहुत लोगों की है आदत हो जाता है धीमे बोल बोल के सुनने की, उनको अगर हमारे पाठक बैठे हैं तो कुछ भी दिमाग में जाता नहीं, क्या बोल रहे हैं, ना आकाश ना पाताल, कुछ समझ में अब आपकी बुद्धि भी मंद हो जाती है। वो स्लो स्पीड को पकड़ने की आदत हो है ना आपका, और स्लो स्पीड पकड़ने की बुद्धि भी मंद हो गई। अब फास्ट स्पीड पकड़े बुद्धि भी इतनी तेज होती जाती है ना। और हमारे भी मीडियम स्पीड है, अभी फास्ट भी नहीं है स्लो भी नहीं है, मीडियम में हूँ अभी। पहले तो बहुत फास्ट स्पीड था, लोग तो पाठ छोड़ के भाग जाते थे, तो क्या है तो बड़ा इतना स्पीड बोलते हैं, इतना स्पीड पाठ चलाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। जब देखा हमने भी, जब क्या करे देश अधिकारी है वैसे करना पड़ता है ना, तो चलो भाई थोड़ा गाड़ी अपनी भी धीरे कर लो, और क्या धीरे धीरे चलाओ गाड़ी। जैसे जैसा सड़क वैसे गाड़ी चलती है कि नहीं, आप मोटरसाइकिल वैसे हमारी भी है, हमें भी देखना पड़ता है सुनने वाले विद्यार्थी कैसे हैं। इस सन्निधि का मतलब होता है शब्द उच्चारण के काल नहीं, जैसे न्यायिकों ने क्या प्रहरे प्रहरे कालकृत उन्होंने कर दिया, कालकृत नहीं है, बोधकृत होनी चाहिए। इसे कहते हैं सन्निहितत्वेन बोधितत्व, शब्द ही सन्निहितत्वेन बोधितत्व भी पदार्थानाम सन्निधित्व, यही पदार्थों में सन्निधि होती है। बोध ना हो तो क्या फायदा है, चाहे धीरे बोलो चाहे तेजी बोलो, जैसा बोलो, बोध ना होने से उस वाक्य में सन्निधि हम मानेंगे नहीं। बोध हो रहा है तो सन्निधि है उस वाक्य। अतः सन्निहितत्व भावात् शब्द बोधितत्व भावाच्च द्वेधा सन्निध्य भाव भवते, इसलिए दो प्रकार का हम सन्निधि मानेंगे। एक तो सन्निहित भावात् शब्द बोधित भावाच्च द्वेधा सन्निधि अभावो, सन्निधि का भाव दो प्रकार के, एक तो बोधकृत सन्निधि का भाव और शब्द बोधितत्व का भाव, दोनों ही बात, बोधकृत सन्निधि का भाव और शब्द बोधकृत सन्निधि।